25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट में हम लोग देखते हैं मार्केट में जो अभी इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केपीआईटी के रिजल्ट के हिसाब से। अभी जो है क्वार्टर टू के जो है रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट कंपनी जो हैं वो पब्लिश कर रही हैं। उनके रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं और उसके बेसिस पे अगर देखें तो इन जनरल जो इसका जो अपडेट है वो यही है कि मार्केट या कंपनीज के हिसाब से अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत हम्बल साइड में देखने को मिल रहा है, बहुत तोड़ू फोड़ू परफॉर्मेंस लगभग नहीं देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में केपीआईटी शेयर के जो हैं वो रिजल्ट जारी हुए और केपीआईटी का शेयर जो है लगभग 14% टूट गया, 14% का डिप इसको लगा है। केपीआईटी अगर आप बता दें तो केपीआईटी जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है। हालांकि केपीआईटी जो है मेन इसके जो क्लाइंटल बेस है इसको अगर आप देखेंगे तो ये मोबिलिटी सेक्टर यानी कि ऑटोमोटिव सेक्टर में डील करती है। वहाँ से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनसे ये एसोसिएटेड है। केपीआईटी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके स्टेटमेंट आए हैं और उनके हिसाब से जो ऑटोमोटिव सेक्टर है यूएस में वो वीक चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में वीक चल रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है केपीआईटी स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। और उन्होंने उनके जो स्टेटमेंट रहे हैं वो थोड़े हॉकिश टाइप के रहे हैं। उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 के जो अगले अगले क्वार्टर 2 क्वार्टर जो होंगे उन पे भी इन सब स्लगिशनेस का या फिर वीक ऑटोमेटिक सेक्टर का जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ऐसे में केपीआईटी का शेयर जो है वो मार्केट इस तरह के निगेटिव कमेंट्स को या फिर निगेटिव लाइंस को जो है वो रीड करके बहुत ही ज़्यादा धुलाई पिटाई केपीआईटी के शेयर्स को किए हैं और 14% के लगभग में जो है केपीआईटी का शेयर टूट गया है। केपीआईटी वैसे देखें तो कंपनी वाइज या एआई से रिलेटेड इसमें वर्क जो है वो जारी थे और कंपनी वैसे देखा जाए तो इसने कोई अपना क्लाइंट लूज़ नहीं किया है। लेकिन चूंकि पूरा सेक्टर जिसमें जिनके साथ में ये एसोसिएटेड है यानी कि ऑटोमोटिव सेक्टर का जो है अभी डाउन टर्न चल रहा है, उसका डिमांड जो है वो वीक है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव सेक्टर में देखने को मिला है और केपीआईटी मेनली जो है यूएस और यूरोपियन मार्केट में इनका क्लाइंटल बेस है। तो इसके हिसाब से जो है इसका शेयर जो है अभी हम्बल रहने की उम्मीद है। सो इस तरह के सिचुएशन में अभी आप देखेंगे तो वीक ग्लोबल क्यूज़ और अगर वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक्स की धुलाई पिटाई जारी रहेगी। इसी क्रम में आईटीसी के भी रिजल्ट आए हैं। हालांकि आईटीसी का रिजल्ट जो आया है उसमें नेट प्रॉफिट का जंप 3% का देखने को मिला है, रेवेन्यू भी 17% से अप हुआ है। हालांकि इसके जो पॉजिटिव जो आउटकम है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। इसका इसमें एक जो चैलेंज सबसे बड़ा जो जुड़ा रहता है आईटीसी कंपनी में वो है रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हैं इन्फ्लेशन से और वैसे स्थिति में जो है जो मार्जिन्स हैं वो ग्रेटली इम्पैक्टेड होते हैं और कंजम्पशन रिलेटेड इस तरह के सेक्टर्स में या इस तरह की कंपनीज में जो हैं बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो देखने में आगे समस्या हो सकती है। तो एनीवेज फ़िलहाल तो रिजल्ट जो है ओके टाइप है। एक इतने बड़ी कंपनी से इस तरह के रिजल्ट जो हैं वो ओके कंसीडर किए जा सकते हैं इनफैक्ट। तो ये सारा सिचुएशन है। अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग न्यूज़ डेटा पॉइंट्स को एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम लोग रीड कर रहे हैं। अगर आपको कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। अब हम लोग आते हैं आईपीओ वाले सेगमेंट में। आईपीओ में अगेन मेन बोर्ड आईपीओ की अगर हम बात करें, बेसिकली दो तरह के आईपीओ जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसमें अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन वाइज भी अगर आप देखिएगा तो मेन बोर्ड आईपीओस के लिए एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 के आसपास की होती है। तो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन एक तरह से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एसएमई आईपीओस में एक
लॉट की जो कीमत एक तो एसएमईज़ आईपीओ जो होते हैं बहुत छोटी कंपनीज़ वहाँ पे होती हैं, और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं एसएमई आईपीओस में आने के लिए उतने ज़्यादा नहीं है, या और इसके इसके अलावा एक लॉट की कीमत अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एक लॉट की कीमत होती है, लगभग 1.5 लाख रुपए तक जाती है। सो वैसे में अगर आप नोटिस करेंगे तो एसएमई चूँकि बहुत ज़्यादा रिस्की सिस्टम हो सकता है, चूँकि कंपनीज़ काफ़ी छोटी होती हैं और उनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड डेटा पॉइंट्स अवेलेबल नहीं होता है। सो वैसे सिचुएशन में एसएमईज़ आईपीओज़ जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की देखने को मिल जाता है। हालाँकि मेन बोर्ड आईपीओज़ में भी कंपनीज़ बहुत अच्छा करेंगे, ये आँख बंद करके नहीं कहा जा सकता है। आपको आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनीज़ को एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेना चाहिए। आज जैसे अगर आप देखें तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस आईपीओ का जो है ओपनिंग हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, ये खुलेगा 25 अक्टूबर आज है, आज के दिन ये खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसकी क्लोजिंग जो होगी 29 अक्टूबर को होगी। ये जो है 5400 लगभग 5500 करोड़ जो है वो मार्केट से रेज़ करने जा रहे हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे तो 1250 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, और लगभग 4200 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, इसको भी आप समझ लें। फ्रेश इशू में जो भी पैसे रेज़ किए जाते हैं, जैसे इस आईपीओ में 1250 करोड़ जो हैं वो फ्रेश इशू के हिसाब से रेज़ किए जा रहे हैं। सो फ्रेश इशू में बेसिकली होता ये है कि जो भी पैसे रेज़ किए जाएंगे वो कंपनी के ग्रोथ में जाएगा, कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें जाएगा। लेकिन जो ऑफ़र फॉर सेल में जो पैसे रेज़ किए जा रहे हैं, जैसे लगभग यहाँ पे 4200 करोड़ जो है वो ऑफ़र फॉर सेल में रेज़ किए जाते हैं, तो उसमें इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपने कुछ स्टेक सेल आउट कर रहे हैं और अपने और पैसे को पॉकेट आउट कर रहे हैं, यानी कि अपने इंडिविजुअल अकाउंट में मंगा रहे हैं। ये पैसे जो हैं कंपनी के ग्रोथ में यूज़ नहीं होंगे। ये जो भी इन्वेस्टर्स रहे हैं अर्लियर, उन वो अपने पार्ट या फुल स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे होंगे, और वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट में वो लेके जाएंगे। सो ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से रिलेटेड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका अलॉटमेंट जो है 30 अक्टूबर को हमें देखने को मिल जाएगा, और इसका लिस्टिंग जो है 4 नवंबर को होगा। इसके एक लॉट में 32 शेयर्स होंगे, और प्राइस बैंड जो है 440 से 463 रुपीज़ का है, यानी कट ऑफ प्राइस जो है 463 रुपये 463 रुपीज़ हमें देखने को मिलेगा। और इसके एक लॉट की कीमत जो जिसमें 32 शेयर्स होंगे 14,816 रुपीज़ तक हमें देखने को मिलेगा। इस कंपनी के कुंडली का एक बार एनालिसिस अगर हम लोग कर लें, कंपनी डिटेल्स को अगर हम लोग देख लें, तो मार्केट कैप लगभग 17,000 करोड़ की ये कंपनी है, इसका मार्केट कैप है। पी वाइज अगर आप देखें तो 37 के लगभग का पी इसमें देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 25 के अराउंड में इंडस्ट्री पी आपको देखने को मिलेगा। सो पी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो आईपीओ है ये कॉस्टली आपको दिखेगा, चूँकि ये जो है ओवर वैल्यूड जोन में आपको दिखेगा, चूँकि कंपनी का जो पी है वो सेक्टर पी से ज़्यादा आपको दिख रहा है। आरओई और आरओसी का लेवल अगर आप देखें तो आरओई 14.5% का है, आरओसी जो है 23.1% का है। सो आरओई आरओसी अगर 20 से ऊपर होते हैं तो ये बेहतर डेटा पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है। आरओई यहाँ पे हम्बल है, 14.5% का आपको देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो पिछले 3 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 12.3% का है। ये भी बहुत मतलब बहुत इम्प्रेसिव नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेल्स ग्रोथ जो है 12% के आसपास से पिछले 3 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी 0.94 का है, यानी कंपनी पे ठीक ठाक डेट है, आप ये कह सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो करंट मार्केट के में जो जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, यानी जो अनलिस्टेड मार्केट जो चलता है, ग्रे मार्केट चलता है, उसमें अगर आप देखें तो इसका जो प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो 60 रुपये के आसपास का मिल रहा है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो कट ऑफ प्राइस के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो लगभग 13% का प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेटेड हो सकते हैं,
सो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है, एक आइडिया हमें ये ज़रूर दे देते हैं। तो इसके हिसाब से 13% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अगर लिस्ट होगी 4 नवंबर को, कंपनी 4 नवंबर को जब लिस्ट होगी तो 13% का गेन लिस्टिंग डेट के दिन हमें देखने को मिल सकता है। अगेन इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये जस्ट आज ओपन होगा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए। सो हम इसका थोड़ा वेट करके सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड ये क्रिएट कर पाता है। मीनवाइल एक दूसरा आईपीओ जो ऑलरेडी रनिंग है, आज उसकी क्लोजिंग होगी, वो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। गोदावरी बायो रिफाइनरीज, इसकी डिटेल्स ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिटेल वीडियो इसका कर रखा है। फिलहाल अगर आप देखें तो इसमें सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अभी भी अराउंड 50% सब्सक्राइबर बेस जो है ये इकट्ठा कर पाया है। सो बहुत ज़्यादा डिमांड ये क्रिएट नहीं कर पाया है। आज इसके लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, और इनफैक्ट इसका जीएमपी अगर आप देखें तो लगभग न के बराबर जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। यानी अनलिस्टेड मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, न के बराबर डिमांड है। सो जीएमपी वैसे अगर आप देखें तो लगभग 5-6% का जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छा मतलब इंडिकेशन नहीं दे रहा है। सो फिलहाल का सिचुएशन यही है। तो गोदावरी बायो रिफाइनरीज और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज की डेट में ये दो मेन बोर्ड आईपीओ हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। सो आप देख लें आपको क्या करना है। डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वैसे कोई भी आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है 40-50 टाइम्स, जैसे पिछले वीडियोस में हमने दीपक बिल्डर्स के बारे में बात की, उसके आईपीओ के बारे में बात की, और बेसिकली वारी एनर्जीज़ के आईपीओ के बारे में बात की। वारी एनर्जीज़ का आईपीओ 79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जबकि आपका दीपक बिल्डर्स की बात करें तो वो 42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। कहने का मतलब कि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, और इस हिसाब से वहाँ पे जीएमपी भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पे चूँकि गोदावरी बायो रिफाइनरीज में देखें तो कोई डिमांड ही नहीं है, चूँकि अभी तक ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो रखा है। आज लास्ट डेट है, सो देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन किस तरह का रह रहा है। तो ये मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ अगर क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।